बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वो ना जाने कितने लोगों के पास जा चुके होते हैं, लेकिन उनके जीवन की जो समस्या है वो वैसे की वैसे ही रहती है, उन्हें कोई हल नहीं मिलता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है मदद लेने के लिए, तो आप उसकी सबसे पहले कैसे मदद करते हैं? कैसे उसे एक तसल्ली दिलाते हैं कि अब आप सही जगह आए हैं, मैं आपकी मदद करूँगा? देखिए, मदद तो व्यक्ति स्वयं खुद ही अपनी करता है, क्योंकि वो चल के आता है, खुद सोचता है। सबसे पहले तो व्यक्ति खुद ही सोचता है, उसका पूर्व का कर्म उसको सोचने के लिए मजबूर करता है, फिर उसके बाद वो क्रिया करता है, वो चल के आता है। तो परमात्मा की कृपा से ही वो एक अच्छे डॉक्टर के पास या गलत डॉक्टर के पास हाँ पहुंचता है। जी। ये सब परमात्मा की माया है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपने मेरे के लिए आपने प्रश्न किया, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैं अपने गुरुजनों का ध्यान करते हुए जो मैंने पूर्व में अभ्यास किया है, उसके आधार पर उस व्यक्ति की कुंडली को पहले तो पूरा समझता हूँ। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि उसके अच्छाइयाँ क्या हैं उस व्यक्ति में, और जो बुराइयाँ हैं वो किस तरह से हैं, और वो किस तरह से उसके जीवन में हावी होकर के उसको घेर रही हैं। तो उसकी अच्छाइयाँ जो दबी हुई हैं उनको पहले उभारना होता है, और जो बुराइयाँ हैं उनको इरेज करना है। उस व्यक्ति की स्थिति के अनुसार उस तरह के उपायों से उसको मेंटली बोल करके और उसके दिमाग में वो चीज़ घुसा करके अच्छे शब्दों के माध्यम से और अच्छे उपायों के माध्यम से, देवताओं के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, जी। और उस तरह से उसको सूक्ष्म रूप से जैसा वो कर सकता है उसको पॉजिटिव करते हैं। करने वाला परमात्मा है, निश्चित रूप से हम उसी का ध्यान करके कोशिश करते हैं, और भगवान की कृपा है कि बहुत अच्छे हमें जीवन में रिजल्ट देखने को मिले जीवन में। और जिस तरह से परमात्मा ने अभी तक हमारे से लाखों व्यक्तियों का और इतने व्यक्तियों का जो फायदा कराया या परमात्मा ने किया, तो वो परमात्मा का बारंबार हम धन्यवाद करते हैं कि वो इसी तरह से हमें भी सद्बुद्धि बख्शे और आने वाले सब का कल्याण करें। इस ज्योतिष का सब लोग आप लोग फायदा उठाएं और अपने जीवन को आगे सुचारू बनाएं। इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी और सारी बातें इंटरेस्टेड भी हैं, जो मैं आपको अगले पॉडकास्टों में भी बताता रहूँगा। जी, अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी जन्म कुंडली नहीं है, तो क्या वो हस्तरेखा के माध्यम से अपने बारे में जान सकता है कि उसके जीवन में ये जो मुश्किल दौर आया है, वो क्यों आया है और कब समाप्त होगा? हस्तरेखा भी हमारे भविष्य, भूत, वर्तमान आदि को जानने में सहायक सिद्ध होती है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जन्म कुंडली नहीं होती व्यक्ति के पास, हमारा जन्म का समय याद नहीं होता, तो उसमें हमारे लिए जो सहायक सिद्ध होती हैं, उसमें एक तो ज्योतिषी के पास जाए तो ज्योतिषी के पास प्रश्न कुंडली आदि होती है। तो उसके आधार पर जिस समय व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाता है, तो उसी समय की लगन कुंडली बना करके उसके वर्तमान को जान करके उसके ऊपर क्या दोष है या किस तरह से उसके जीवन में अड़चने आ रही हैं, कौन सा ग्रह कमजोर है गोचर में, उसके नाम आदि से या फिर उस प्रश्न कुंडली के आधार पर देख करके बता सकता है। और उसकी वर्तमान की कुंडली होती है वो, और निश्चित रूप से उसके बड़े फायदे देखने को मिलते हैं। रही बात हस्तरेखा की, तो ऐसी स्थिति में हस्तरेखा का भी सहायता ली जा सकती है। हस्तरेखा भी जन्म कुंडली का ही एक दूसरा रूप है, लेकिन हस्तरेखा में बारीकियां बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए भी एक अलग से पूरा विषय है। तो जिन लोगों ने हस्तरेखा की विशेष जानकारी ली होगी वही उसको बहुत बारीकी में बता सकता है। मोटा मोटी ये है कि हस्तरेखा में जो छोटी छोटी रेखाएं हैं वो भी कई बार महीनों का अंतर डाल देती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे पर्वत आदि होते हैं, उससे हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा ग्रह हमारा अच्छा है, बुरा है, और किस ग्रह का हमें थोड़ा सा सपोर्ट लेना चाहिए और किस ग्रह से संबंधित कौन सी चीज़ों को हमें करना चाहिए। तो हस्तरेखा भी निश्चित रूप से हमारे लिए मददगार सिद्ध होती है, और वो भी एक ज्योतिष का ही एक पार्ट है, और ये भी हमारे जीवन को सुचारू और अच्छा बनाने में सहायता देती है। तो मैं यहाँ अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आप डॉक्टर संजय अत्री जी से मिलना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन के नीचे जो नंबर देख रहे हैं, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।